If we can turn to Galatians chapter 5, और यदि मेरे साथ आप निकाले गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय verse 22. उसका 22 वचन। This is probably a very familiar verse for us. और आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जाना माना और पसंदीदा ये वचन है। It speaks about the fruit of the Spirit. और यहाँ पे आत्मा का फल उसके बारे में कहा गया है। And 9 character areas are mentioned there. और वहां पर 9 गुण के बारे में लिखा गया है। Galatians 5:22. गलातियों की पत्री 5 अध्याय वचन 22। Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Sometimes it is good to read and reflect on this scripture passage. और कई बार ये अच्छा है कि इस वचन को पढ़कर हम इस वचन के भाग में अपने आप को प्रतिबिंब में देखें। Because after we have born again and accepted the Lord as our Savior, और हमारा नया जन्म होने के बाद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद, and we allow the Holy Spirit to work in our lives, हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। a work of progressive transformation. और एक बढ़ते कदम पर उन्नति का एक सुधार या रूपांतरण का कार्य जो हमारे अंदर होता है। So we can check occasionally, is this fruit of the Holy Spirit is increasingly manifested in our lives? और हम अपने आप को जांच सकते हैं कि बढ़ते कदम पर क्या मेरे जीवन के अंदर आत्मा की ये फल या गुण मेरे जीवन में एक बढ़ते कदम पर दिख रहे हैं या नहीं। In our own life, we can check silently, Lord, is love, joy, peace, patience, all these are slowly at least increasing in my life. और मेरे जीवन में मैं अब जांच सकता हूं कि क्या प्रभु धीरे धीरे गुप्त रीति से मेरे जीवन में क्या प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई क्या धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। And not only that, are others around able to witness that? They are able to... और केवल इतना ही नहीं कि मेरे आसपास के लोग इन बातों को देख पा रहे हैं, क्या ये गवाही देख पा रहे हैं इन फलों के बारे में। In the previous verse, it also speaks about deeds of the flesh. और उसके पहले ही वचन के अंदर यहाँ पर शरीर के कामों के बारे में लिखा गया है, which are immorality, impurity, sensuality. और जहाँ लिखा है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, और मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, and common things like as outburst of anger, disputes, dissensions, fractions. और जैसे कि साधारण बातें जो होती है, जो बहुत कॉमन होता है, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, and envying. और वहां पर जो डाह है। So as we grow in the Lord, this work of this works of the flesh would have less and less and less power over our lives. और जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं तो ये शरीर की जो काम या गुण है वो धीरे धीरे हमारे जीवन के ऊपर अपनी प्रभुता या उनकी सामर्थ्य कम होती जानी चाहिए। We can check in our own lives areas of envy, areas of anger. और हमारे स्वयं के जीवन के अंदर उन क्षेत्रों में जहाँ ईर्ष्या है, क्रोध है, वहां अपने आप को हम जांच सकते हैं। Am I progressively, is my life becoming free from such sinful areas in my life? और क्या मेरा जीवन एक बढ़ते कदम पर ये सारे पापमय क्षेत्रों से क्या ये आजाद होते हुए नजर आ रहा है? Bible has some of the wonderful promises for us. और बाइबल के अंदर बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे लिए है। One of that promise is we can be partakers of the divine nature. और उनमें से एक अद्भुत प्रतिज्ञा ये है कि परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में हम सहभागी हो सकते हैं। And God, by His divine power, He has granted us everything that is pertaining to life and godliness. और परमेश्वर ने अपने दिव्य सामर्थ्य के अनुसार हमें वो सारी चीजें उपलब्ध या मुहैया कराई है इस जीवन के लिए और उस भक्ति में जीवन जीने के लिए। And by the power of the Holy Spirit, we can increasingly become partakers of divine nature. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम एक बढ़ते कदम पर उस दिव्य स्वभाव में सहभागी हो सकते हैं। That is in 2 Peter chapter 1 verse 4. और पहला अध्याय वचन 4 में है। If you think about what a glorious opportunity that is.
ये दूसरे पत्रस पहले अध्याय 4 वचन में आप सोच सकते हैं कितनी महिमा में ये अवसर हमारे लिए है। God is offering that by His Holy Spirit, He will make us increasingly to become partaker of God's own nature. और ये पवित्र आत्मा हमें ये बातें दे रहा है कि वो हमें वो सामर्थ देगा जिससे कि हम एक बढ़ते कदम पर परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी हो पाए। Do we have an ambition to become increasingly become partakers of God's nature? और क्या हमारे अंदर ये महत्वाकांक्षा या इच्छा है कि हम एक बढ़ते कदम पर परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी हो? We read in one place that about the genuineness of our faith. और एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो विश्वास जो है उसकी सच्चाई या उसकी वास्तविकता के बारे में, असलियत के बारे में पढ़ते हैं। That 1 Peter chapter 1 verse 7. पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 7। Genuineness of faith is much more precious than gold. और यहाँ लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो ताए हुए नाशवान सोने से भी मूल्यवान है। That indicates that our faith, we often speak about faith in Christian life, faith should be genuine. और अधिकतर हम विश्वासी जीवन के अंदर, मसीह जीवन के अंदर विश्वास के बारे में बात करते हैं, वो वास्तविक या असली होना बहुत जरूरी है। And it should be tested. और वो परखा हुआ होना चाहिए। It is by testing only that any genuine thing is proven. और परखे जाने से ही एक असलियत या वास्तविक चीज जो है वो साबित होती है। So in our life situations, God will allow us to be tested so that to prove and see if our faith is genuine. और हमारे जीवन में भी परमेश्वर उन परिस्थितियों की अनुमति देता है जिससे कि हम परखे जाए और इससे हम देखें कि हमारा जो विश्वास जो है वो असली है, वो साबित हो जाए उससे। Our faith should not be a fake faith. और हमारा जो विश्वास जो है वो नकली विश्वास या विश्वास नहीं होना चाहिए। We should not be satisfied with a superficial faith. और हमारा विश्वास एक बनावटी विश्वास है, उससे हमें प्रसन्न या आनंदित नहीं होना है। Just a namesake faith. और एक नाम के खातिर एक कोई विश्वास है। In James chapter 2 verses 17 onwards, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 17 वचन से आगे it says that if faith has no works, it is dead. विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। It is dead being by itself if it has no works. यदि उसके साथ कर्म नहीं जुड़े हुए हैं तो वो अपने आप में ही वो मरा हुआ है विश्वास। Meaning, if we say that we believe in Jesus Christ and we are his disciples, हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम उसके शिष्य हैं। but if that faith in Jesus Christ has no effect in our personal lives, it is dead. लेकिन ये विश्वास का यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ है। We are saying that we have faith, but that faith is not accomplishing anything in our lives. हम ये कहते कि हमारे अंदर विश्वास है लेकिन ये विश्वास हमारे जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त या उसमें कुछ उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। So this is very important. Our faith should not be a dead faith. और बहुत ही मुख्य बात यह है कि हमारा विश्वास जो है एक मरा हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। Our faith should be reflected in our lives. और हमारा विश्वास हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। And James is clarifying there. और याकूब यहाँ पर इसको साफ रीत से कहता है In verse 19. वचन 19, You believe that God, believe in God and you do well. It's a good thing. और तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता भी है। It is a nice thing to believe in God. That's what he's saying. और ये कहता है कि अच्छी बात है परमेश्वर पर विश्वास करना। But he's adding, remember that even the demons also believe in God. They even shudder. और यहाँ पर आगे जोड़ते हुए कहता है कि दुष्टात्मा भी परमेश्वर पर विश्वास रखते और यहाँ तक वे थरथराते भी है। Means demons and devil, they also believe in God, but they don't obey God. और इसका मतलब शैतान और दुष्टात्माएं भी विश्वास रखते हैं लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। So it is not enough to say that I have faith in Jesus Christ. और ये इतना काफी नहीं, पर्याप्त नहीं कि मैं परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ केवल। Remember, even the devil and demons, they also believe in Jesus और Christ. याद रखे कि शैतान और दुष्टात्मा भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
But our faith in Jesus Christ, is it doing a work in our lives? लेकिन हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर है, क्या ये विश्वास हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? Are we obeying? Are we allowing the Holy Spirit to work in our lives? And are we Yeah. obeying Jesus? और क्या हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य करे? And James is putting it very strongly in verse 20. Are you willing to recognize, you foolish fellow? और बहुत ही मजबूत रीति से याकूब यहाँ पर रखता है, 20 वचन में कहता है, निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता that faith without works is useless. कि कामों के बिना विश्वास व्यर्थ है? Meaning our faith in Jesus Christ is not transforming our lives, it is useless. इसका मतलब कि यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर जो है हमारे जीवन को नहीं बदल रहा है, रूपांतरण नहीं कर रहा है, तो वो निकम्मा या व्यर्थ विश्वास है। I am not telling my personal opinion, I am reading from the scripture. और मैं अपना व्यक्तिगत मत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं वचन से ही पढ़ रहा हूँ। So we have to wake up. हमें जागने की आवश्यकता है। We can ask ourselves, and is my faith the kind of faith the devil has? और क्या अपने आप को पूछने की जरूरत है, क्या मेरे पास ऐसा ही विश्वास है जो शैतान रखता है? We say that we believe and we disobey. और हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। We can read this in 2 Timothy. Paul is putting it in another way. और दूसरे तीमुथियुस में से हम पढ़ेंगे, जहां पर पौलुस यहाँ पर एक अलग रीति से रखता है इस बात को। 2 Timothy chapter 3 verse 5. तीसरा अध्याय वचन 5। Holding a form of godliness, although they have denied its power. वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। An external appearance of godliness. और यहाँ पर एक बाहरी दिखावा होता है भक्तिमय जीवन होने का। You know, even devil has do some like that sometime. और आप जानते, शैतान भी कई बार इस प्रकार वो करता है। He said that devil sometimes appear like an angel. और ऐसा लिखा गया है कि शैतान भी जो है वो एक स्वर्गदूत के जैसे वो दिखेगा। So we should never be satisfied by having a form of godliness. और हमें कभी भी एक भक्तिमय जीवन का वेश धारण करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। One should check our own life. Is there the power of godliness in my life? और हमें अपने आप को जांच कर देखना है कि क्या परमेश्वर की सामर्थ्य या उस भक्तिमय जीवन की सामर्थ्य मुझ में है। Is the so-called godliness is it doing anything in my life? Is it changing my life? और जिसको मैं एक भक्तिमय जीवन कह रहा हूँ, क्या ये मेरे जीवन को बदल रहा है? Or even after years of being a believer, I am still overcome by anger and sinful thoughts and quarreling. और या आज भी इतने सालों के विश्वासी होने के बाद भी आज भी ऐसे पाप है जहां पर क्रोध है या फिर बहुत सारे ऐसे विचार है या पाप में चीजों के ऊपर मैं आज भी विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। See, one of the most important thing in our life is honesty. सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन में है वो है एक ईमानदारी। God loves honest people. परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। You know, in our church we discuss this. और हमारी कलीसिया में हम बहुत अक्सर इस बात को कहते हैं। I have learned this in my own life. और क्योंकि मैंने इस बात को मेरे जीवन में सीखा है। When Jesus was on earth, a group of people he really resisted the hypocrites. जब यीशु मसीह इस धरती पर था, वो खासकर जो पाखंडी लोग जो थे उनका विरोध वो करता था। Who were actors. और जो एक दिखावा करने वाले लोग थे। They had an external religiosity. एक बाहरी धार्मिक दिखावा उनके जीवन के अंदर था। With no character. और उनके अंदर कोई चरित्र नहीं था। Even as they speak many things from the Bible, it can be seen from their life. They had no change in their character in their life. और यहाँ तक कि बाइबल से बहुत सारी चीजों को वो बोलते थे, लेकिन उनके जीवन के चरित्र के अंदर वे बातें नहीं थी। And they lacked honesty. उनके जीवन में ईमानदारी की कमी थी। They were pretending as they are very religious people. और वे एक दिखावा करते थे कि वो बहुत ही धार्मिक लोग हैं। They were trying to show off something which they did not have in their life. और उनके जीवन में जो बातें नहीं थी, उनको वो है ऐसे वो दिखावा करने की कोशिश करते थे। Yeah.
When Jesus met Nathaniel, और जब यीशु मसीह नथानियल को मिलता है he made some good comment about him. और उसके बारे में एक बहुत अच्छी कमेंट वो करता है. He said, here is a true Israelite in whom there is no deceit. और यहाँ पर एक बहुत ही सच्चा इस्राएली है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है. I think we all should desire to such a commendation from Jesus, looking our secret life. और हमें भी सभी यीशु मसीह को इसी प्रकार की सराहना को या कमेंट को चाहना है जहां पर हमारे गुप्त जीवन से उस बात को कह सके. Our life may not be perfect. हमारा जीवन सिद्ध शायद नहीं हो सकता. We may be still struggling in many areas. और शायद आज भी हम बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर संघर्ष कर रहे होंगे. We may be still work in progress. और हमारे जीवन में अभी भी वो कार्य बढ़ते कदम पर हो रहा होगा. That is okay, that is fine. और ये ठीक है. Can Jesus tell about our lives that here is a true child of God, in him there is no deceit. और क्या हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह ये कह सकता है कि ये परमेश्वर का सच्चा संतान है, इसके अंदर कोई भी कपट नहीं है. When I read this verse, I always remember it's written, same thing is written about Jesus himself. और इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ मैं हमेशा याद करता हूँ यीशु मसीह के संदर्भ में भी इसी बात को लिखा गया है. About Jesus is written that in his mouth was found no deceit. और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके मुख में कोई भी कपट नहीं पाया गया. Whenever Jesus spoke, there was no deceit, there was no pretension, there was no hypocrisy. और जब कभी यीशु मसीह ने बोला उसके मुख में कोई भी कपट नहीं था, कोई भी दिखावा पाखंड नहीं था. He did not had something inside and display something different outside. और यीशु मसीह के अंदर भीतर कोई और चीज थी और बाहर उसने और कोई चीज का दिखावा या प्रदर्शन नहीं किया. As a fundamental thing, we all should desire to work towards having an honest life. और मूलभूत या पाए के रूप में हमारे जीवन में हमारे अंदर एक ईमानदार मन होने के लिए हम कार्य कर सकते हैं. That should be the starting point in our life. और यही एक शुरुआती कदम हमारे जीवन में हो सकता है. Because the Lord is willing to accept us as we are. क्योंकि परमेश्वर हम जैसे भी है वैसे हमें स्वीकार करने के लिए वो काबिल है या वो इच्छा रखता है. Whatever may be our current condition, in that situation the Lord will accept us. और वर्तमान हालत हमारे कैसे भी क्यों ना हो उसी हालात में परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा. And he will continue his work in us. और वही वो उसके कार्य को हमारे अंदर जारी रखेगा. And we want to follow that even in the church. और उसी बात को हम कलीसिया में भी हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं. Welcome gladly honest people. और बहुत ही आनंद के साथ जो लोग ईमानदार हैं उनको हम आमंत्रित करना चाहते हैं कलीसिया में. Even if they had unspeakably a worst past life. और यहाँ तक इसके बावजूद भी कितना अवर्णनीय बहुत ही बदतर पापमय जीवन उनका रहा होगा. Even if they are struggling now in many areas of their life. और यहाँ तक वर्तमान में भी उनके जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर वे संघर्ष कर रहे होंगे. We love and welcome such people. और ऐसे लोगों से हम प्रेम करते हैं, उनका आमंत्रण हम करते हैं. And about hypocrites, we want to follow Jesus. We want to resist hypocrites. और जो पाखंडी जो लोग हैं जो दिखावट करते हैं उनके लिए हम यीशु मसीह के अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं, उनका विरोध करना चाहते हैं. John the Baptist told something when Pharisees and Sadducees came to him for baptism. और जो फरीसी और सदूकी जो है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए उसने इस प्रकार उनसे कहा. Then he said that he used some very strong words. बहुत ही कठोर शब्द उसने वहां उनके लिए इस्तेमाल किए. Called them brood of vipers. उनको कहता है कि हे सांप के वंश. Means people, snake is with vipers are one of the most poisonous snakes. और यहाँ पे जो नाग ये सांप जो होता है बहुत ही जहरीला वो एक वो पशु प्राणी है वो. And their poison is not in their mouth, it is inside. और ये जो जहर जो है उनके मुख में नहीं लेकिन उनके भीतर पाया जाता. But when they bite, that poison comes out. लेकिन जब वो काटते हैं तब वो जहर बाहर आता है. Because inside there is poison. क्योंकि उनके भीतर जहर है. And then John the Baptist told them, bear
fruit keeping with the repentance. और यूहन्ना बपतिस्माला उनसे कहता है कि मन फिराव के योग्य तुम फल लाओ। Matthew chapter 3 verse 8. मत्ती 3:8। So it's something called fruit keeping with the repentance. और इसका मतलब कि ऐसा कोई फल जो मन फिराव को सामने रखते हुए उसके योग्य लाना है। When we say that we have repented, there should be a fruit in our lives. और जब हम कहते कि हमने मन फिराया है तो उसके साथ हमारे जीवन के अंदर उसका फल भी दिखना चाहिए। We know that fruit bearing it takes time. That is okay. और हम जानते हैं कि फल जो फलता है उसमें समय लगता है, वो ठीक बात है। It will take some time, but are we bearing fruit? इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन क्या हम फल ला रहे हैं? Because there should be a fruit in proportion to our repentance. और हमारा मन फिरा और हमारे जीवन में फल लाना, वो दोनों एक साथ में ही एक ही मात्रा में होना चाहिए। Jesus told a tree is known by its fruit. और यीशु मसीह कहता है कि एक पेड़ जो है उसके फलों से जाना जाता है। We can ask, we all are known for something. और हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि हम अपने जीवन में किसी न किसी बात के लिए जाने जाते हैं। What are we known for? और हम किस बात के लिए जाने जाते हैं? People talk about us. What are they talking? What they observe? What they at least register in their minds? और जब लोग हमारे जीवन के बारे में देखते हैं, हमसे हमारे जीवन के बारे में बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी छवि, कौन सी ऐसी बातें वो हमारे बारे में बात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं? Because a tree is known by its fruit. क्योंकि एक पेड़ जो उसके फलों से ही जाना जाता है। Matthew chapter 12, 33 onwards. मत्ती 12:33 से आगे। Either make the tree good and the fruit good. मत्ती 12:33 में लिखा है, यदि पेड़ अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। Or make the tree bad and the fruit bad. यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। Because the tree is known by its fruit. क्योंकि पेड़ जो है उसके फल ही से पहचाना जाता है। Meaning the only way we can bear good fruit is to become a good tree. और इसका मतलब कि एक अच्छा फल लाने के लिए हमें एक अच्छा पेड़ बनना होगा। Meaning inside there should be a change. इसका मतलब हमारे भीतर एक बदलाव होना जरूरी है। If inside there is no change, we cannot bear fruit outside. और यदि हमारे भीतर एक बदलाव नहीं है तो हम बाहर एक अच्छा फल नहीं ला पाएंगे। If inside we are still evil, when we are tested or provoked, that evil will come out. जब हमारे भीतर एक बुराई पाई जाती है, जब हम परखे जाएंगे, जब हम परीक्षा में पाएंगे, तो हमारे भीतर से वो बाहर बुराई निकलेगी। So Jesus told you again, Jesus also used the language of John the Baptist. और यीशु मसीह और एक बार यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की भाषा यहाँ इस्तेमाल करता है। You brood of vipers, हे सांप के बच्चों, how can you being evil speak what is good? तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? When inside of us is evil, we can never speak good things. और जब हमारे भीतर बुराई भरी हुई तो हम अपने मुख से कभी भी अच्छी या भली बातें नहीं बोल सकते। वास्तव में Jesus said, it's good to reflect this important thing. The mouth speaks out that which fills the heart. बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस बात को जानना ही जो यहाँ लिखा है कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। We should never forget this truth. इस सत्य को हम कभी ना भूले। The mouth speaks out that which fills the heart. हमारे हृदय में जो भरा हुआ है उसी से हमारा मुख बातें करता है। As I mentioned, a poisonous viper, when it bites, that poison comes from inside. और जब मैंने जैसे कहा कि एक जहरीला सांप जब काटता है तो उसके भीतर से वो जहर जो है वो बाहर आता है। So we should allow the Holy Spirit to change our inside. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो हमारे भीतर उस परिवर्तन को लाए। That is what the Lord is interested. और इसी में परमेश्वर की रुचि है। The Lord wants to do a real genuine change from our inside person. और परमेश्वर एक वास्तव में हमारे भीतर से एक परिवर्तन बदलाव का कार्य करना चाहता है। A good man brings out his good treasure, what is good. एक भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। If our inside is good, always good only will come. और यदि हमारे भीतर अच्छी या भली बातें हैं तो हमेशा बाहर भी अच्छी और भली बातें ही निकलेंगी। But an evil man brings out his evil treasure, what is from inside.
लेकिन एक बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है जो उसके भीतर होती है। Matthew chapter 12:36, Jesus mentioned a very important thing. और मत्ती 12:36 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यीशु यहाँ पर कहता है, I tell you that every careless word that people speak, they shall give account for it in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। So we have to be careful. We have to be accountable about what we speak. और जो बातें हम बोलते हैं उसके बारे में हमें सावधान रहना है। So that can happen only our heart is changed. और ये तभी हो सकता है कि जब हमारा हृदय परिवर्तित होगा। If our heart is evil, continue to be evil, we cannot speak good words. और यदि निरंतर हमारे हृदय में बुराई भरी होगी तो हम हमारे मुख से अच्छी या भली बातें नहीं बोल सकते। And Jesus said, by your words you are justified, and by your words you are condemned. यीशु कहता है तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। You know, we know this truth that we are justified by faith in Jesus Christ. इस सत्य को हम जानते कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उसमें धर्मी ठहरते हैं। But here it's written that by your words you will be justified. लेकिन यहाँ लिखा है कि हमारे शब्दों के कारण हम जो है निर्दोष ठहरेंगे या धर्मी ठहरेंगे। We can read it together. हम इन दोनों वचनों को साथ में पढ़ सकते हैं। Our faith in Jesus Christ should change our inside. और हमारा विश्वास यीशु मसीह में जो है वो हमें भीतर से परिवर्तित करना चाहिए। We can also read this in Luke chapter 6:43. और लूका 6 अध्याय He is 43 वचन। Yeah, there is no good tree which produces bad fruit. और वहां लिखा है लूका 6:43 में कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। If our inside, if our nature is transformed and changed, there is no possibility that we'll bring out any bad fruit. और यदि हमारा भीतरी जीवन जो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है या पूरी तरह से बदलाव उसमें है तो कोई संभावना ही नहीं होगी कि हमारे बाहर एक बुरा फल आ सके। Sometimes people say this excuse. और कई बार लोग इस बहाने को कहते हैं, I became angry because my wife provoked. और मैं इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे उस्काया। Sometimes sisters will say, I was angry because my husband provoked or children provoked. और बहनें शायद इस प्रकार कह सकती है कि मैं इसलिए क्रोधित हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने या पति ने मुझे उस्काया। But Amy Carmichael, one godly woman, said something. और एमी कार्माइकल जो एक बहुत ही ईश्वरीय स्त्री, उसने इस प्रकार कहा, A cup brimful of sweet water और एक प्याला जो एक बहुत ही मीठे पानी से भरा हुआ है cannot spill even one drop of bitter water. उसमें से उसको कभी भी एक बूंद भी एक कड़वा पानी उसमें से बाहर नहीं वो निकालेगा। If in a cup, if the cup is filled with sweet water, और एक कप में, एक प्याले के अंदर एक मीठा पानी यदि पूरी तरह से भरा हुआ रखा गया है, however shaken it is, a bitter water cannot come out of it. और उसको कितना भी हिलाया जाए लेकिन उसमें से कभी भी कड़वा पानी बाहर नहीं निकलेगा। Only sweet water will come. और केवल मीठा पानी जो उसके भीतर है वही बाहर निकलेगा। Let us not find an excuse in somebody provoked me. और कोई हमको उस्का रहा है उसको हम अपना बहाना न बनाएं। Let us accept the truth that my inside is still evil. और इस सत्य को हम पूरी तरह से ग्रहण करें कि मेरे भीतर अभी भी वो बुराई है। There is anger and impatience and bitterness inside. That is why it came out when I was provoked. और मेरे अंदर क्रोध है, अधीरता है, ऐसी सारी बातें, इस कारण वो उस्काने के कारण वो चीजें भीतर से बाहर आई। Jesus told about false prophets in Matthew chapter 7, verse 15. मत्ती 7:15 में यीशु ने जो झूठे भविष्यद्वक्ता या नबी उनके बारे में कहा, He spoke about wolves in sheep's clothing. और यहाँ पे लिखा है कि भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास जो आते हैं उनके बारे में, झूठे भविष्यद्वक्ता। That's in Matthew 7:15. मत्ती 7:15। Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. और झूठे भविष्यद्वक्ता जो है उनसे तुम सावधान रहो क्योंकि वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे मध्य में आते हैं, भेड़िया बन। Yeah, it is actually a wolf. और वो वास्तव में तो एक भेड़िए हैं। But it wear the clothing of a sheep.
लेकिन एक जो भेड़ जो होती है उसका वो वस्त्र धारण करके आते हैं। Outside, it gives impression of a very gentle animal. और बाहरी तौर से वो बहुत ही एक कोमल, एक अच्छा एक प्राणी उसका दिखावा वो देते हैं, But inside, like a wolf. लेकिन भीतर से एक भेड़िए के जैसे वे है। And Jesus said, "You will know them by their fruits." लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। I have read about a very very interesting illustration about this. और बहुत ही दिलचस्प एक मैंने उदाहरण इसके बारे में सुना था। It's like in our home situation, और हमारे घर की परिस्थितियों में we have something like an overcoat looking like a sheep's clothing. और हमारे भीतर भी हम एक बड़ा सा कोट जो है धारण करते हैं एक भेड़ के रूप में, And that is hung on a coat hanger near the door. और उसको जो है हमारे घर के उस दरवाजे के पास हम उसको लटका के रखते हैं हैंगर पर। When we are inside in our own self, we fight and quarrel inside the house. और जब हमारे घर के भीतर है तो हम झगड़ा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, Maybe with the husband and wife. और पति और पत्नी शायद एक दूसरे से झगड़ते हैं। We fight and argue and do all kind of evil things. और हम झगड़ते हैं, विवाद करते एक दूसरे के साथ, हर वो बुरी चीज जो हम सोच सकते हैं। Almost like biting at each other and devouring each other. और जैसे एक दूसरे को फाड़ खाने जैसा, एक दूसरे को नाश करने जैसा वो होता है। But the moment we hear a calling bell, door calling bell, लेकिन जिस क्षण हमारे दरवाजे के अंदर उस डोर बेल को हम सुनते हैं, we may be thinking some brother or sister is visiting us. और हम सोचते हैं कि कोई भाई या बहन है जो हमसे मिलने के लिए आए हैं अभी। Suddenly we wipe our face and try to wear a smile. तुरंत हम अपने चेहरे को पोंछ देंगे और तुरंत एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर हम लेकर आएंगे। And take that overcoat of looking like a lamb. और वो जो एक मेमने का जो कोट, जो एक भेड़ का कोट हमने लटका के रखा था, उसको हम तुरंत पहन लेते हैं। Then open the door. और उसके बाद दरवाजा खोलते हैं। That's an interesting illustration. I could see my own life there once upon a time. और एक समय ऐसा था कि मैं अपने आप को इस उदाहरण के अंदर में अपने जीवन को देख पाता था। I was like that. और मैं ऐसा व्यक्ति था। Then Lord taught me that is not the way to live. और मैंने तब देखा कि ये ऐसा जीने का, ये ऐसे नहीं जिया जा सकता। That is not Christian life. और ये मसीही जीवन नहीं है। Seek something genuine. और कुछ वास्तविक या असलियत होना जरूरी है। Hate hypocrisy. और जो पूरी तरह से पाखंड, उसको घृणा करना है। If you are really a wolf, accept that I am a wolf. और यदि हम भीतर से भेड़िए हैं तो उस बात को सच में ग्रहण करना है कि मैं एक भेड़िए के समान हूँ। Let brothers and sisters know that I am a wolf. और भाई और बहनों, तुम ये जान पाओ कि मैं एक भेड़िया हूँ भीतर से। Don't desire the reputation of a lamb when I am really a wolf. और जब मैं भीतर से भेड़िया हूँ तो एक बाहरी तौर से एक भेड़, एक मेमने की एक इच्छा या एक उसका दिखावा करने की हमको चाहत नहीं रखनी है। So I think why many of us are still struggling and overcome by sin. और क्यों आज मैं देख पाता हूँ, क्यों आज लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों उस पाप पर विजय नहीं पा रहे हैं। For one reason. एक कारण उसका ये है, Most important thing in our life is about our reputation. सबसे मुख्य बात हमारे जीवन में जो होती है वो हमारा नाम या सम्मान। Most important thing in our heart is my life nobody should come to know. और बहुत ही मुख्य बात हमारे जीवन में ये हो जाती है कि मेरे जीवन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। How I talk to my life, no one should know it. और कैसे मैं बात करता हूँ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। How I deal with my children, no one should come to know about it. और कैसे मैं अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता हूँ ये कोई जानने ना पाए। A strong desire to protect my reputation of being a good person, a gentle person, a sheep. और एक बहुत ही एक मजबूत इच्छा हमारे अंदर होती कि हमारा नाम सम्मान जो होता है उसको बनाए रखने की इच्छा, एक भेड़ के रूप में एक अच्छी इमेज को बना के रखना। And we have no desire to overcome, to cry out and weep and overcome that sin which is overpowering us.
और जो पाप हम पर ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हमारे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम उसके बारे में रोए, परमेश्वर के सामने पुकारे विजय पाने के लिए। John chapter 5, verse 44. और यूहन्ना 5:44, Jesus said, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is coming from one and only God? और यूहन्ना 5:44, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से ही है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? No, he's saying that if your desire is only to a glory, a good opinion from others, और केवल जब आप परमेश्वर से एक महिमा, एक अच्छा मत रखने की इच्छा रखते हैं, you cannot have a genuine faith in God. You cannot believe in God. तब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। एक असली वास्तविक विश्वास आपके पास तब नहीं हो सकता। You are not worried what God thinks about you. आप इसके बारे में चिंता नहीं करते कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। You are worried about what people think about you. आप इसके बारे में चिंतित है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। Years after years, we still overcome by sins. और साल दर साल हम पाप के ऊपर विजय ही पाप पाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। I remember once my son at home. Once my son spoke about me. और मुझे याद है कि मेरे बेटे ने एक बार घर पर मुझसे इस प्रकार कहा, Dad, why are you so hostile? और मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा आप क्यों इतने विरोध में या क्रोध में आकर बात करते हैं। Suddenly, I realized one thing. और तुरंत ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, In the church, everybody has a good opinion about me, about a soft-spoken person, like a sheep. और कलीसिया के अंदर हर व्यक्ति मेरे बारे में एक बहुत ही अच्छा मत रखता है कि एक बहुत ही कोमल व्यक्ति वो है, एक भेड़ के समान। But at home, I am a wolf. लेकिन घर के भीतर मैं एक भेड़िए के समान हूँ। I speak with hostility. एक शत्रुता या विरोधी भावना या क्रोधित होने की भावना से मैं केवल बात करता हूँ घर पर। That day, I thanked my son in front of others. औरों के सामने मैंने बेटी को उस दिन मैंने उसको धन्यवाद कहा। Thank you for speaking this truth about me. धन्यवाद कि सत्य मुझसे बात करने के लिए। I remember a time when I used to think like this. एक समय ऐसा था, मैं याद करता हूँ, जो मैं इस प्रकार सोचता था, Let my wife go and tell to every brother and sister about my life. और मैं ये सोचता था कि मेरी पत्नी बाहर जाकर हर भाई बहन से मेरे जीवन के बारे में बताए। Let my children say that dad is a very angry person. Let them say to everybody. मेरे बच्चे जाकर लोगों को बताए कि मेरे पिता जो है बहुत ही क्रोधित व्यक्ति वो है। Let it be even published in the newspaper that Abu is an angry person. और अखबारों में छप जाने दे कि भाई अबू जो है बहुत ही क्रोधित व्यक्ति वो है। But Lord, I want freedom from anger. लेकिन प्रभु इस क्रोध से मुझे छुटकारा चाहिए। I am not bothered about my reputation. प्रभु मेरी छाप या मेरा मत क्या है, प्रभु उसके बारे में चिंता नहीं करूंगा। I need victory over anger. प्रभु क्रोध के ऊपर मुझे विजय चाहिए। I understood when we accept and acknowledge and are honest before God helps. और जब मैंने इस बात को देखा कि जब हम इस बात को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने हम ईमानदार होते हैं। If we are more concerned about our reputation before others, the good opinion of others, to preserve the impression that we are a sheep. और यदि हम लोगों के सामने अपनी जो छवि है उसको बनाए रखने की बहुत ही चिंता करते हैं कि हम एक भेड़ के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं, We live our life like a wolf and die as a wolf. और तब हम एक भेड़िए के समान हमारे भीतर वो होता है और हम भेड़िए के रूप में ही हम मृत्यु प्राप्त मरते हैं। But if we are honest and sincerely desire for victory, God will help us. लेकिन हमारे अंदर यदि एक वास्तविक, एक बहुत ही सच्ची इच्छा है तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। It's good to know that everything that we are trying to cover up will be revealed one day. और ये अच्छी बात ही है जानना कि जिन बातों से हम अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं वे बातें एक दिन उजागर होगी। We know a practical thing nowadays, everywhere there is a camera. और हम एक व्यवहारिक रूप से इसे जानते हैं कि हर जगह पर एक कैमरा लगा हुआ होता है। Even if we are in a lift, there is a camera there. और यदि हम लिफ्ट में भी यदि जाते हैं तो वहां पर भी एक कैमरा होता है। Hardly anything can be hidden. और यहाँ तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो छिपाई जा सके।
The other day when somebody scratched our car by, I found that we found that person because to capture in camera. और एक दिन हमारे कार को किसी ने स्क्रैच करके चले गया था और कैमरा वहां लगाया हुआ था, तो उससे उस व्यक्ति के बारे में हम जान पाए कि वो कौन व्यक्ति था जो कर गया ये। I think God is trying to teach us a lesson. और मैं मानता हूं कि परमेश्वर हमें एक पाठ सिखाने की कोशिश कर रहा है। Nothing can be hidden before God. परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपाया जा नहीं सकता। Even before people, we cannot hide anything. Why we are trying to hide things from God? और जैसे हम लोगों के सामने चीजों को छिपा नहीं सकते, तो कैसे हम परमेश्वर के सामने छिपा पाएंगे? Why are we seeking an unreal life? और क्यों हम एक अवास्तविक जीवन की खोज कर रहे हैं? Let us start living a genuine life from zero. और आइए हम शून्य से एक वास्तविक या एक असली जीवन जीने को खोजें। Let us give up all the reputation सारी हमारी मान सम्मान पाने की जो इच्छा है उसके हम छोड़ दें and accept the reality and truth of the condition of our life. और हमारे जीवन की वास्तविक जो परिस्थिति है, अवस्था है, उसको हम पूरी तरह से ग्रहण कर ले। We read in Luke chapter 12. लूका 12 अध्याय, Luke chapter 12 verse 2. वचन 2। There is nothing covered up that will not be revealed. और कुछ ऐसा ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, And nothing can be hidden that will not be known. और न कुछ ऐसा जो छिपा है जो जाना न जाएगा। It's a great truth we should keep in our heart. ये बहुत ही बड़ा सत्य है जो हमारे हृदय में इसको हम रख सकते हैं। We just cannot cover up anything. और हम किसी भी रीति से किसी भी चीज को ढांप नहीं सकते या नहीं छिपा सकते। We should not try to cover up that should not be our focus. और हमारा ध्यान, हमारी इच्छा ये नहीं होनी चाहिए कि हम चीजों को ढांप के रखें, छिपा के रखें। What we should desire is a change in our life. लेकिन हमारे जीवन में एक परिवर्तन की इच्छा होनी चाहिए। We desire to walk in the light. There is nothing for us to hide. और यदि हम ऐसी इच्छा रखेंगे तो उसमें कोई भी छिपाने की आवश्यकता हमारे अंदर नहीं होगी। If I am behaving with my wife at home in a good way, I have nothing to cover. I need not fear what my wife will tell others. और यदि मैं अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो मुझे छिपाने के लिए कोई भी बात उसमें नहीं है कि मेरी पत्नी क्या मेरे बारे में सोचेगी। If I learn to speak well with the children and encourage them, यदि मेरे बच्चों के साथ मैं अच्छा बर्ताव करना, अच्छे से उनसे बात करके प्रोत्साहित करना यदि सीख लूं, there is no need for me to fear what my children tell to brothers and sisters. और तब मेरे बच्चे और भाइयों बहनों को क्या कहेंगे उसके बारे में डरने की आवश्यकता मुझे नहीं है। So our focus and desire should be a change from inside. और हमारी इच्छा, हमारी चाहत भीतर से एक परिवर्तन या बदलाव होनी चाहिए। We should not waste our energy in covering up. और हमारी सारी जो इच्छा, हमारी ताकत को हमें चीजों को छिपाने के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। And Luke 12:3 we read, लूका 12:3 में हम पढ़ते हैं, whatever you have said in the dark will be heard in the light. जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा। And what you have whispered in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops. और जो भी तुमने भीतर के कमरों में कानों कान कहा है वह छतों पर प्रचार किया जाएगा। A good thing to remember and have a healthy fear of God in our lives. ये अच्छी बात है याद करने के लिए, और एक बहुत ही स्वस्थ कारक एक परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। Foundation for our life should be a healthy fear of God. और हमारे जीवन की नींव जो है वो स्वास्थ्य कारक जो परमेश्वर का भय होना चाहिए, Not fear of people. और लोगों का भय नहीं। May God really help us to grow in this new year. और परमेश्वर सच में हमारी सहायता करे ताकि इस नए साल में हम आगे बढ़ सके। At least let us start by evaluating and accepting the truth about our life. और यहाँ तक अपने आप को जांचते हुए कि अपने जीवन के बारे में उस सत्य को हम ग्रहण करते हुए आरंभ कर सकते हैं। And let's be honest before God. और परमेश्वर के सामने ईमानदार हो सकते हैं। God has promised that when we are honest, He will continue His work in our lives. और परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि जब हम ईमानदार होंगे तो वो अपने कार्यों को हमारे जीवन में जारी रखेगा। Let us give up all the pretension. और सारा जो दिखावट या बनावटीपन है उसको हम पूरी तरह से छोड़ दें। And desire to have a good opinion before others. और हमारी जो इच्छा औरों के सामने अच्छा बनने की उसको भी हम छोड़ें। And let us allow the Holy Spirit to continue Holy Spirit's work in our lives. और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि उसका कार्य हमारे जीवन में वो जारी रखे।
We can be partakers of divine nature. और तब हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में सहभागी हो पाएंगे The works of the flesh will become less and less powerful in our lives. और शरीर के कार्य जो हमारे जीवन के अंदर कम और कम होते जाएंगे, उनकी प्रभुता कम होती जाएगी And the fruit of the Holy Spirit will become increasingly manifested in our lives. और पवित्र आत्मा के फल एक बढ़ते कदम पर हमारे जीवन में और भी अधिक दिखते जाएंगे। Amen. आमीन।